वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल CUET रैंकर्स में। इस सेशन में आप लोगों को करेंट एजुकेशनल सिनेरियो के बारे में बताया जाएगा, जो कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके CUET B.Ed के लिए। तो यहाँ पे आपके जो डेली क्लासेस चलेंगी वो आप लोग की सुबह 9 बजे चलेंगी और मैं हूँ आपका गाइडेंस कर सकते हैं कि या फिर का टीचर बोल सकते हैं, अमरजीत यादव सर। और आप लोगों को मैं प्रॉपर क्लासेस कराऊंगा डेली। और जैसा कि आपको पता है कि आप लोग की जो एग्जामिनेशन है वो आप लोग की सितंबर से शुरू होगी, ठीक है। तो सितंबर में शुरू हो गई तो आप लोग यानी 1 सितंबर को मान के अगर हम चलते भी हैं तो 1 महीने आप लोगों के पास पूरे यानी 30 दिन, यानी 30 दिन में आप लोग की जितनी भी सिलेबस आप लोग के पास है आप लोग को पढ़ना, वो सारे सिलेबस मैं कवर करा दूंगा, इतनी गारंटी लेता हूँ। और प्रत्येक संडे को मैं मैराथन क्लास भी लूँगा ताकि और भी सिलेबस आप लोग का कवर हो सके, ठीक है। अब आप लोग की जो क्लासेस हैं वो डेली बेसिस पे चलेंगे और ये सभी क्लासेस हम लोग टॉपिक वाइज शुरू करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वह NEP 1968, इसका पार्ट 1, पार्ट 2 हम लोग कल इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। अगर थोड़ा सा भी आपको ब्लर दिखाई दे तो अपनी जो वीडियो क्वालिटी उसे आप लोग बढ़ा लीजिएगा। 360 पे करके देखेंगे ये वीडियो तो आप लोग को क्लियर दिखाई देगा। तो चलिए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किस शिक्षा संरचना को स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 5+3+2+2+3 या फिर 6+4+3+ या फिर आपका 6+4+3+2 या फिर 10+2+3। तो यहाँ पे स्वीकार किया गया था, मतलब कि यहाँ पे बताया गया था कि अब ये शिक्षा नीति आप लोगों की लागू होगी, ठीक है। तो यह आप लोग की 10+2+3 थी, ठीक है। यह पूरी तरह से लागू नहीं थी। पहले आपको बताते हैं कि 1968 में इसे केवल एक संभावना के तौर पर देखा गया था, लागू किया भी गया था, एक संरचना तैयार किया गया था, लेकिन लागू यह आपका 1968 में पूरी तरह से नहीं किया गया था, बल्कि 1986 में यह पूरी तरह से लागू किया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला भी गया कि संरचना का स्वीकार किया, तो संरचना इसकी बन गई थी 10+2+3 की, इसलिए हम लोग 1968 में 10+2+3 का जिक्र जरूर है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि NEP 1968 में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा को लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का घोषणा की गई थी। यानी कि जो अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का ये आपका लक्ष्य है, इसे कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। 1978 से 1978 में, 1988 में, 1998 में, 2000 में। तो दूसरा का जो प्रश्न आप लोगों को दिया इसका सही आंसर होगा 1978 में यह लक्ष्य रखा गया था कि जो भी आपका अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा होगा उसे प्राथमिक शिक्षा जो होगा उसे प्राप्त किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि NEP 1968 के लागू होने के समय देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन था। यानी कि जब हमारा 1968 का शिक्षा नीति लागू हो रहा था तो उस समय जो आपके प्रधानमंत्री हैं वो कौन थे। ऑप्शन नंबर ए दिया है राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे बोलेंगे 1968 होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इंदिरा गांधी होगा, तो आपका इंदिरा गांधी नहीं बल्कि आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राजीव गांधी। क्यों? क्योंकि जब 1968 की रूपरेखा तैयार की गई थी तो उसी समय इंदिरा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और जब गोली मारकर हत्या कर दी गई तो उसके बाद राजीव गांधी जी को यहाँ पर प्रधानमंत्री चुना गया था। और प्रधानमंत्री बनते ही राजीव गांधी ने सबसे पहला जो कार्य किया था वह नई शिक्षा नीति यानी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसे इंप्लीमेंट करवाया था, जिसका सबसे ज़्यादा जो श्रेय जाता है 1968 का तो राजीव गांधी जी को ही जाता है। और इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत सारे यहाँ पे कार्य भी किए हैं। इसके साथ आप लोग को बताना चाहें कि हमारे एप्लीकेशन पे जो टीचमीट ऐप है वहाँ पे टॉपिक वाइज आप लोग का मॉक टेस्ट कराया जा रहा है BHU B.Ed के अभ्यर्थियों के लिए, जो कि PGQP 74 के अभ्यर्थी हैं उनके लिए, जिसमें आपको टॉपिक वाइज नोट्स दिए जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आप लोग का लिया जाएगा पर डे यानी डेली बेसिस पे लिया जाएगा। फुल मॉक टेस्ट आप लोग का होगा 100 क्वेश्चन का, एक दिन आप लोग का रहेगा, वीकली में एक दिन रहेगा, और डेली आप लोग का जो क्वेश्चन रहेगा वो 25 क्वेश्चन आप लोग कराए जाएंगे, ठीक है। और ये सारे जो क्वेश्चन होंगे वो एंट्री लेवल के रहेंगे और आप लोग को बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग मतलब बाहर बैठ के एग्जामिनेशन दे रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन उच्च लेवल का आप लोगों को प्रश्नों को देखने को मिला। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग को व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट हमसे कर सकते हैं 7309733765, ये इसका यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है।
क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया है कि एनईपी 1968 में 10+2 पर कितने परसेंट छात्र छात्राओं को व्यावसायिक वर्ग की ओर मोड़ने का प्रस्ताव रखा गया था? 25%, 50%, 75% या फिर 80%? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 50% छात्र छात्राओं को व्यावसायिक वर्ग की ओर मोड़ने का कार्य किया गया था, यानी प्रस्ताव रखा गया था। प्रश्न नंबर 5 देखिए दिया हुआ है कि एनईपी 1968 की घोषणा कब की गई थी, यानी एनईपी 1968 कब यहाँ पर घोषणा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 24 जुलाई 1968, ऑप्शन नंबर बी 24 नवंबर 1968, ऑप्शन नंबर सी 24 जुलाई 1969, ऑप्शन नंबर डी 26 अगस्त 1968। तो सही आंसर होगा यहाँ पर 24 जुलाई 1968 आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, देखिए ध्यान से। दिया हुआ है कि 1968 में केंद्रीय बजट का कितना परसेंट, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय बजट का कितना परसेंट एजुकेशन पर व्यय करने की घोषणा की गई थी? 5.5%, 8%, 6% या फिर 9%? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सबसे सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी होगा कि 6% यहाँ पर खर्च किया गया था, जो कि केंद्रीय बजट आपका था 1968 में, उसका 6% यहाँ पर एजुकेशन पे खर्च किया जाना था। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि समाज का आधुनिकीकरण करने के लिए प्रथम 10 वर्षों में अर्थात कि जब 1968 का आपका इंप्लीमेंट हुआ था, यहाँ पे लागू किया गया था 1968 में, अर्थात 24 जुलाई 1968 जब लागू किया गया था आपका प्रथम शिक्षा नीति, तो उसमें ये रखा गया था कि इसके 10 वर्ष के बाद, अर्थात कहने का मतलब है कि 1978 तक किस विषय को अनिवार्य किया गया था, यानी 1968 से 1978 तक किस विषय को अनिवार्य किया गया था? विज्ञान को, हिंदी को, अंग्रेजी को या फिर कंप्यूटर को? तो बहुत सारे अभ्यर्थी आप लोग बोलेंगे कि सर कंप्यूटर यहाँ पे सही आंसर होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कंप्यूटर नहीं होगा बल्कि विज्ञान होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया था, आप समझ सकते हैं कि पंचवर्षीय योजना आपके 1951 से लागू हो गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया था वो औद्योगिकरण पर दिया गया था। उसी का ये परिणाम था कि जो आगे 10 वर्षों के लिए प्लान बनाया गया था उसमें विज्ञान को जोड़ दिया गया था, ताकि हमारे यहाँ भी वैज्ञानिक पैदा हो सके और वो जान सके हैं। ठीक है, इस उद्देश्य से आप लोग का विज्ञान सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का मूल तत्व क्या है? शिक्षा राष्ट्रीय महत्व का विषय है, भारतीय भाषाओं का विकास किया जाएगा, परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाएगा या इनमें से सभी? तो सिंपल सा आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का मूल तत्व यानी मेन एलिमेंट क्या था, तो जो आपका एजुकेशन है वह राष्ट्रीय महत्व का विषय, ये सभी को पता है। भारतीय भाषाओं का विकास किया जाएगा, यानी कि अगर हम जो एजुकेशन है अगर उसे हम क्या करें कि जो उनकी मेन लैंग्वेज है, कह सकते हैं कि मदर टंग में अगर दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा कि भारतीय भाषाओं का भी विकास होगा। जो परीक्षा यानी कि एग्जाम पैटर्न है या फिर एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसको उसमें भी इंप्रूवमेंट लाने की यहाँ पर कह सकते हैं कि मेन कोशिश किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को सही किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिया हुआ है कि एनईपी 1968 में किस स्तर की शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र लागू किया गया था? तो त्रिभाषा सूत्र जो लागू किया गया था, आप लोग को पता होगा कि उच्च स्तर, माध्यमिक स्तर, प्राथमिक स्तर या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे सटीक और सभी लोग बोलेंगे सर प्राथमिक स्तर पर ही यह आपकी लागू की गई थी, लेकिन आपको बताना चाहेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि यह जो आपकी लागू की गई थी वह माध्यमिक स्तर पर लागू की गई थी। माध्यमिक स्तर आप लोग समझ रहे होंगे कि जो आप लोग का यहाँ पे क्लास 6 से 8 होता है, तो इस प्रकार से आप लोग का माध्यमिक स्तर पर लागू किया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, दिया हुआ है कि भारतीय समाज का आधुनिकीकरण किस स्तर पर की शिक्षा द्वारा किया जाना था? यानी कि जो भारतीय समाज है उसका मॉडर्नाइजेशन किस लेवल की शिक्षा के द्वारा किया जाएगा? प्राथमिक स्तर की शिक्षा के द्वारा, माध्यमिक स्तर की शिक्षा के द्वारा, प्रौढ़ स्तर की शिक्षा के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? सिंपल सा आपसे प्रश्न पूछा है कि आधुनिकीकरण, तो आधुनिकीकरण की जब भी बात आए तो आप लोग सिंपल सा अपना आंसर बताइएगा कि यह प्राथमिक में भी है, माध्यमिक में भी है और प्रौढ़ में, यानी कि इन सभी में आप लोग का यह लागू किया जाएगा। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न आपके सामने 11वां है, और इसके बाद जो हम लोग प्रश्न करेंगे वह कल करेंगे। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है यहाँ पे, सिंपल से देखिए, एनईपी 1968 में कुल कितने आधारभूत सिद्धांत थे? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। 4 ऑप्शन देने से आपको बताने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि हमारे इस सेशन को जरूर आप लोग लाइक करिए, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है। देखिए पेन कॉपी से ये लिख लिख कर मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो सकता है मैं आप लोगों को फ्री कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि
पेड कोर्स इसलिए चला जा रहा है क्योंकि और भी अच्छी एजुकेशन आप लोग को दी जा सके। इसके साथ-साथ आप लोग को जैसे कि इंग्लिश और हिंदी में बच्चों को परेशानी होती है, नोट्स की परेशानी होती है, तो जितना हो सकता है अन्य टीचर भी हैं, तो उनके लिए भी आप लोग का यहाँ पे पेड कोर्स रखा गया है। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट रखा गया है, तो उसको भी आप लोग जॉइन कर सकते हैं और इस सेशन को भी लाइक करिएगा। अगर जॉइन नहीं करना होगा हमारा पेड जो मॉक टेस्ट है, तो आप लोग इस सेशन के द्वारा भी अपनी परीक्षाओं को निकाल सकते हैं। बस आप लोग डेडिकेशन के साथ इसको पढ़ते रहिए। तो इस सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका सही होगा 11 का, वह सी सही होगा कि एनईपी 1968 में कुल आधारभूत जो सिद्धांत है वह 17 आधारभूत सिद्धांत है। उम्मीद करते हैं आज आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। जिस प्रकार के भी आप लोगों को सेशन लगे जरूर आप लोग फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के फीडबैक जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग के फीडबैक देंगे तो उसी प्रकार से आप लोग की क्लासेस किस प्रकार से आप लोग को कमियां दिखाई दे रहे हैं, कितनी कौन सी परेशानी आप लोग को हो रही है, ये जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।